नमस्कार, द न्यूज पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शेरन और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ममता बनर्जी के राज्य पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए चुनावों में आज भारतीय जनता पार्टी ने रच दिया है इतिहास। दरअसल आपके लिए बता दें, पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनावों में बीजेपी ने 10,000 का आंकड़ा पार कर लिया है और जिस तरीके से खुद ममता बनर्जी ने बीजेपी के ऊपर साधे थे निशाने और कहा था कि बीजेपी बाहरी पार्टी है और पश्चिम बंगाल की जनता जो है वो बीजेपी के ऊपर भरोसा नहीं करती है, पर फिर एक बार पश्चिम बंगाल की जनता ने जो है वो बीजेपी के ऊपर दिखाया है ये बड़ा भरोसा। और यही बड़ा कारण है कि 10,000 से ज्यादा जो वार्ड है वो बीजेपी जीत चुकी है पश्चिम बंगाल में। तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के मामा को भी दी है भारतीय जनता पार्टी के 2 उम्मीदवारों ने शिकस्त, जो कि ममता बनर्जी के लिए ज्यादा वार्ड जीतने के बावजूद भी एक बड़ा झटका है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी के तमाम टीएमसी के कार्यकर्ताओं की बात करें या फिर उनके द्वारा लगाए गए आरोपों पर भी पश्चिम बंगाल की जनता ने ज्यादा ना ध्यान देते हुए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फिर एक बार जो है ये विश्वास दिखाया है और अब बीजेपी जो है वो 10,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। और इसी आंकड़े को लेकर जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा खुशी नजर आ रही है। आपके लिए बता दें कि ये बीजेपी के लिए बड़ी बात है। जिस तरीके से बीजेपी की लगातार जो परफॉर्मेंस है वो पश्चिम बंगाल में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और जिस पश्चिम बंगाल के इन चुनावों को यानी कि पंचायत चुनावों को बताया जा रहा था अभी तक 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले का एक लिटमस टेस्ट, और इस लिटमस टेस्ट में भी बीजेपी जिस तरीके से एक बड़ा इतिहास जो है वो रच रही है, इससे साफ पता चलता है कि आने वाले चुनावों में जो है वो बीजेपी एक बड़ी जीत जो है वो हासिल करेगी आने वाले लोकसभा चुनावों में। आपके लिए बता दें कि अगर ओवरऑल इन चुनावों को लेकर बात करें, आंकड़ों की बात करें, तो टीएमसी जो है वो अभी तक 42,000 जो बूथ है वो जीत चुकी है और इसी के साथ बीजेपी जो है वो 10,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। और इसी के साथ अदर्स पर नजर डालें तो अदर्स जो है वो 8,000 के आंकड़े के पास चल रही है, जहां एक तरफ आम पंचायत में भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार अपनी जीत दर्ज कर रही है। 10,000 से ज्यादा वोटों को बीजेपी ने अपने नाम कर लिया है। तो इसके बाद बीजेपी के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने जो है वो भी ट्वीट किया है और वहीं कई जगहों पर बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो जश्न मनाते हुए भी नजर आ रहे हैं और उनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं। आपके लिए बता दें कि बीरभूम को लेकर भी बात करेंगे। बीरभूम में भी बीजेपी की जीत हुई है। वहीं ममता बनर्जी के मामा के गांव में भी बीजेपी के 2 जो उम्मीदवार हैं वो जीते हैं। इसी के साथ हम आपके लिए बता दें कि आखिरकार क्या कह रहे हैं बीजेपी के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष यानी कि सुकांता मजूमदार। सुकांता मजूमदार ने आज ट्वीट करते हुए जो है वो ममता बनर्जी की सरकार के ऊपर निशाना भी साधा है और उन्होंने अपनी इस जीत को लेकर बड़ी बात जो है वो भी कही गई है। आपके लिए बता दें कि सुकांता मजूमदार ने ट्वीट करते जो है वो ममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी की इस मशीनरी की तरफ से जिस तरीके से वॉयलेंस किया गया, बूथ कैप्चरिंग हुई, मर्डर्स हुए, बॉम्ब ब्लास्ट हुए, तमाम चीजें जो हैं वो हमने इस जगह पर देखा, पर फिर भी बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो सच्चाई के लिए लड़ते रहे और ये रिजल्ट जो है वो दिखा रहा है उन लोगों की ताकत को जो लोग पश्चिम बंगाल में बदलाव चाहते हैं और ये बदलाव चाहने वाले लोगों की आवाज है जिन्होंने बीजेपी के लिए वोट दिया है। और इसीलिए जो है उन्होंने आंकड़ा जो है वो भी डाला है, पर ये ट्वीट थोड़ा सा जो है वो पुराना है और इसीलिए यानी कि थोड़ी देर पहले जो ट्वीट है वो उनकी तरफ से किया गया है और तब उन्होंने कहा था कि हमारी जो सीटें हैं वो काफी ज्यादा आई हैं और
दिस इज द बिग विन, ये भी कहा गया है और थैंक यू भी कहा गया है सुकांता मजूमदार की तरफ से। ये ट्वीट जो है वो कल रात का है। आपके लिए बता दें कि कल रात को भी उन्होंने ये कहा था कि वेस्ट बंगाल के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने बीजेपी के लिए इतनी ज्यादा सीटें दी हैं। इसी के साथ बीजेपी जो है वो आने वाले चुनावों में भी एक बड़ी जीत जो है वो हासिल करेगी। और ग्राम पंचायत के चुनावों में परफॉर्मेंस को लेकर भी उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि 2018 में बीजेपी की आई थी 5,769 सीटें, तो वहीं दूसरी तरफ 2023 में जो है वो 9,513 का आंकड़ा जो है वो उन्होंने अब से 1 घंटे पहले ट्वीट किया था। और अब 1 घंटे बाद जो रिसेंट ये खबर आ रही है कि 10,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है बीजेपी ग्राम पंचायत के चुनावों में। वहीं आपके लिए बता दें कि इस पश्चिम बंगाल के चुनावों के दौरान जो हिंसा हुई उस पर भी अब बड़ा एक्शन जो है वो लिए जाने की बात कही जा रही है। और बीजेपी के केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जो है वो अपनी टीम के साथ भी पहुंच चुके हैं पश्चिम बंगाल में। और ग्राम पंचायत के अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि ग्राम पंचायत के अलावा बंगाल में जिला परिषद के चुनाव भी हुए, पंचायत समिति के भी चुनाव हुए और इन दोनों चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी मार्जिन से जो है वो काफी ज्यादा जो अच्छी परफॉर्मेंस है वो बीजेपी की रही है। और इसी में अगर जिला परिषद चुनावों की बात करें जो कि 928 सीटों पर हुए, इसमें टीएमसी जो है वो 764 सीटों पर है और वहीं बीजेपी जो है वो 25 और सीपीएम 4 और कांग्रेस 12 पर है और अन्य 0 पर। और इसी के साथ अगर समिति की बात की जाए, जो चुनाव जो है वो 9,730 सीटों पर हुए, इस पर भी दूसरी बड़ी पार्टी बनकर जो है वो बीजेपी इन चुनावों में उभरी है। जहां एक तरफ टीएमसी जो है वो 6,472 नंबर पर है, तो वहीं बीजेपी ने यहां पर भी 1,000 से ऊपर का आंकड़ा जो है वो पार कर लिया है। यानी कि ग्राम पंचायत में 10,000, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल पंचायत समिति के चुनावों में बीजेपी ने 1,000 का आंकड़ा जिस तरीके से पार किया है ये वाकई काबिले तारीफ है। और इसी के साथ अगर वोट परसेंटेज पे बात की जाए, परफॉर्मेंस पे बात की जाए, तो वो भी 2018 के मुकाबले काफी ज्यादा जो अच्छी है वो बीजेपी के द्वारा इन चुनावों में देखने के लिए मिली है। क्योंकि स्थानीय चुनावों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का जो वोट शेयर है वो लगभग 23% जो है वो इस बार बंगाल के पंचायत चुनावों में रहा है। और इसी के साथ अगर पिछले चुनावों की बात करें, जिस तरीके से बीजेपी की आज परसेंटेज बढ़ रही है या परफॉर्मेंस पे बात की जाए तो वो 23% है। तो 2008 में भी आंकड़े सामने आए हैं। 2008 में टीएमसी की परसेंटेज यानी कि परफॉर्मेंस जो थी वो 25% थी, वामपंथियों की 50 और कांग्रेस की 16। 2013 में टीएमसी 45, लेफ्ट 36 और कांग्रेस जो है वो 13। और 2018 में टीएमसी 61, बीजेपी 20 थी और वहीं लेफ्ट 12 और कांग्रेस 4 थी। यानी कि जिस 2018 के बाद परसेंटेज एक तरफ ममता बनर्जी की बढ़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ 2018 से लेकर 2023 का जो आंकड़ा है उसमें बीजेपी की काफी ज्यादा जो ताकत है वो पश्चिम बंगाल के इन चुनावों में देखने के लिए मिल रही है। और शायद इन्हीं चीजों का डर था ममता बनर्जी या फिर उनके प्रशासन को, इसीलिए पुलिस की बात की गई थी और केंद्रीय बल फोर्स को लेकर लगातार सवाल जो हैं वो ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से उठाए गए थे। आज लगातार बीजेपी इन आंकड़ों पे एक बड़ा इतिहास रचने के बाद जो है वो ममता बनर्जी की सरकार पर लगातार हमलावर है और इसीलिए ममता बनर्जी की सरकार से जो है वो सवाल भी पूछे जा रहे हैं। ये जो बड़ा इतिहास रचा गया है बीजेपी के द्वारा और वहीं कांग्रेस जो है वो विलुप्त सी दिखाई दी है इन चुनावों के दौरान, तो ये कहा जा सकता है कि एक तरफ ममता बनर्जी के मामा के गांव में बीजेपी के 2 उम्मीदवारों की जीत या फिर ग्राम पंचायत में 10,000 का आंकड़ा वो भी पहली बार पार कर लेना, ये बीजेपी के लिए धीरे धीरे करके जो है वो पश्चिम बंगाल से में जो मजबूती है
बीजेपी की ये दर्शा रही है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से एक तरफ ग्राम पंचायत में बेशक ममता बनर्जी ने बड़ी जीत हासिल की है, क्योंकि काफी सालों से ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में है, पर जिस बीजेपी का नाम ही नहीं था कभी पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी बाहरी बताती हैं बीजेपी के लोगों को, उनके नेताओं को। पर आज शुभेंदु अधिकारी जो लगातार जमीनी स्तर पर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, और वहीं बीजेपी के तमाम वो कार्यकर्ता जिनके ऊपर आक्रमण तक किए जाते हैं टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, आज उन्हीं की मेहनत है जो आज बीजेपी इस तरीके से जो परफॉर्मेंस है वो 24 के पार पहुंची है। जिस बीजेपी की परफॉर्मेंस कभी गिनी नहीं जाती थी, जीरो थी, आज वो 24 पहुंच चुकी है। और शायद 2021 में जिस तरीके से बीजेपी की 77 सीटें आई थी और लोकसभा में उससे पहले भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो बीजेपी ने लोकसभा के चुनावों में किया था। तो अब देखना अहम रहेगा कि 2024 में किस तरीके से बीजेपी जो है वो कितने झंडे गाड़ पाएगी इन चुनावों के बाद, क्योंकि लगातार बीजेपी को लेकर विश्वास जो है वो पश्चिम बंगाल की जनता में देखा जा सकता है। ग्राम पंचायत के नतीजे जिस तरीके से आए हैं और बीजेपी एक तरीके से इतिहास जो है वो रचती जा रही है पश्चिम बंगाल की भूमि पर। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।